सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते प्राचीन भारत के सबसे महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। इसने सैन्य विजय से शांति, अहिंसा और धार्मिकता के शासन में बदलाव का प्रतीक किया। एक क्रूर विजेता से एक उदार शासक के रूप में उनके परिवर्तन का वर्णन करता है। अशोक के शिलालेख उनके शासनकाल और दर्शन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनकी विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। अशोक का प्रारंभिक जीवन महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास से भरा था। वह साजिश और संभवतः भ्रातृहत्या की अवधि के बाद सिंहासन पर चढ़े। एक युवा शासक के रूप में अशोक एक सक्षम सैन्य रणनीतिकार साबित हुए। उन्होंने सफल सैन्य कैंपेनों की एक श्रृंखला के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी कॉन्क्वेस्टों ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विशाल क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल उनकी सैन्य शक्ति और क्रूरता की विशेषता थी। वह अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ थे। वह अपनी महत्वाकांक्षा और जीत के अपने अटूट निश्चय के लिए जाने जाते थे। उनके सैन्य अभियान रणनीतिक प्रतिभा और रक्तपात के प्रति उपेक्षा से चिह्नित थे। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है, जिसे उन्होंने बाद में अपनाया। वर्तमान ओडिशा में लड़ा गया कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। यह खूनी संघर्ष, हालांकि अशोक के लिए एक सैन्य जीत थी, ने उन्हें गहरे रिमोर्स से भर दिया और उन्हें विजय और किंगशिप की प्रकृति पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध एक लंबा और कठिन अभियान था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर अत्यधिक रक्तपात और पीड़ा हुई। युद्ध के बाद का दृश्य और भी भयावह था। अनगिनत मृतकों और घायलों का नजारा, शोक संतप्त लोगों का रोना और युद्ध के मद्देनजर हुई तबाही ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। रिमोर्स और अपराध बोध से व्याकुल अशोक एक गहन परिवर्तन से गुजरे। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और शांति और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। भाग 4, अशोक का परिवर्तन, बौद्ध धर्म अपनाना। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपना लिया। अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन चिंतन और आध्यात्मिक जागृति की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। वह करुणा, अहिंसा और सार्वभौमिक प्रेम के बुद्ध के संदेश से प्रभावित हुए थे। अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक बन गए, जिन्होंने मठों और स्तूपों का निर्माण किया। भाग 5, बौद्ध धर्म का प्रसार और अशोक का धम्मा। अशोक के संरक्षण ने भारत के भीतर और उसकी सीमाओं के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने श्रीलंका, मध्य एशिया और भू सेंट्रल सागरीय सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा। ये मिशनरी अपने साथ बुद्ध की शिक्षाओं और अशोक के धम्म के संदेश को लेकर गए थे। हालांकि अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के बारे में नहीं था। इसमें एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के उद्देश्य से नैतिक सिद्धांतों का एक व्यापक समूह शामिल था। उनके एडिक्ट्सों में अहिंसा, सहिष्णुता, माता-पिता और शिक्षकों की आज्ञाकारिता, सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान और बेनेवलेंटता पर जोर दिया गया था। अशोक का मानना था कि धम्म के सिद्धांत उनकी प्रजा के कल्याण और उनके साम्राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक थे। भाग 6, एक राजा की विरासत, एक सम्राट की बुद्धिमत्ता। अशोक का शासनकाल शांति और धार्मिकता का प्रतीक है। धम्म के मार्ग को अपनाने के उनके फैसले ने मिसाल कायम की। अशोक के शिलालेख उनकी दृष्टि के स्थायी प्रमाण हैं। ये शिलालेख
उनकी विरासत में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा पर अशोक का जोर प्रतिवाद करता है। उन्हें शांति और प्रजा के कल्याण के लिए याद किया जाता है। अशोक की विरासत करुणा की शक्ति की याद दिलाती है।